हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और ये पार्ट 11 वीडियो है। द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी ये पार्ट 11 वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्लेलिस्ट के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप मेरी इससे पिछले की वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के आगे भी आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, ये सिंगुलर नेम है, माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर नेम है माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ इंट्रोडक्शन, ये पॉइंट्स हैं तो इसको भी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। सम सेल्स हैव अ सिंगल लेयर माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन। कुछ सेल्स में सिर्फ एक ही लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर फॉर्म है इसलिए हम इसको कहते हैं। कुछ सेल्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही और वो भी लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ सेल्स में 100 और इवन 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, 100 या उससे भी 1000 टाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? कहीं पर कुछ सेल्स में एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और कुछ सेल्स में 100 और 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज दे द नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर डिपेंड करते हैं। अगर कहीं एरिया पर, कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे या कम होंगे? ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे। लेकिन जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है या फिर वहाँ पर ज़रूरत ना होने के बराबर है, यानी कि बहुत कम है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन इज इनफ। So mitochondria are capable to divide themselves in order to increase their number। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वो वाहिद ऑर्गेनेली है जिसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेशन से मुराद क्या है इसको हम थोड़ा बहुत आगे जाके डिस्कस करेंगे और आप भी फिर समझ जाएंगे कि इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया आर कैपेबल टू डिवाइड देमसेल्फ इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड कर सकता है और अपने जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है उसको डिवाइड होने के बाद बढ़ा सकता है। अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ही तो वो मशीनरी है, वो जेनेटिक सिस्टम इसके पास अपना मौजूद होता है। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सिलेंड्रिकल शेप और रोड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसको सिलेंड्रिकल शेप होती है, रोड शेप स्ट्रक्चर, इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ कुछ इस तरीके के। देखें, सिलेंड्रिकल या रोड शेप स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, ये लिखा माइटोकॉन्ड्रिया आर सिलेंड्रिकल और रोड शेप स्ट्रक्चर, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 2 to 5 माइक्रोमीटर और इसका डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी कि दो तरह की मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको हम डायग्राम से देखें तो ये देख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कौन सी है। ये देखें, ये बाहर की जो है इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली एक मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डिंग फॉर्म में मौजूद है, अंदर वाली मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहर वाली को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड है, एक को आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों को ओवरऑल हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अच्छा, ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आउटर मेम्ब्रेन में अगर हम देखें और इनर मेम्ब्रेन में, तो दोनों ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और दोनों में कुछ एम्बेडेड प्रोटीन्स मौजूद हैं। ठीक है, दोनों में एम्बेडेड प्रोटीन्स। अब देखें फॉर एग्जांपल आउटर मेम्ब्रेन में देखें तो ये कुछ प्रोटीन्स दिख रही है। ठीक है,
इनर मेम्ब्रेन में भी देखें तो इनर मेम्ब्रेन में आपको ये देख रहे हैं, ये कुछ प्रोटीन्स दिख रही है, सारी इनर मेम्ब्रेन है, ये जितने भी इनर मेम्ब्रेन, ये सारी इनर मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं कुछ प्रोटीन्स दिख रही है, ठीक है, ये कुछ प्रोटीन्स है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और दोनों तरफ आउटर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और इनर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। और हमने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन में, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और इसमें प्रोटीन्स भी इम्बेडेड फॉर्म में मौजूद होती है, इम्बेडेड मतलब मेम्ब्रेन के अंदर ही, ठीक है, इम्बेड हुई होती है। और इनर मेम्ब्रेन में भी सेम यही पॉइंट है, स्पेशल प्रोटीन्स इम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, और इनके पास जो स्पेशल प्रोटीन्स होती है, इम्बेडेड प्रोटीन्स, उनमें एक प्रोटीन क्या नाम है, पोरिन्स, पोरिन्स, ठीक है, ये एक प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन में इम्बेड हुई होती है। and these porins are responsible for transport of molecules across membrane। और ये पोरिन्स के जरिए से क्या होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। और ये फ्री पैसेज है, अलाउज फ्री पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये एक तरीके से फ्रीली पोरिन्स जो है अलाउ करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है जिसके पास ये स्पेशल प्रोटीन्स है पोरिन्स, ये फ्री पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स अलाउ करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रीली प्रोवाइड करते हैं। जबकि इनर मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, सेलेक्टिवली यानी कि सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही एंट्री करवाएगा, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन जो है, अगर यहां पर कोई मॉलिक्यूल आता है तो हर मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकेगा, सेलेक्टेड मॉलिक्यूल आ सकेंगे जिनको ये इजाजत देगा, ठीक है। और इसमें क्रिस्टी यानी कि फोल्डिंग भी मौजूद है, और फोल्डिंग की वजह से सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाता है, सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया लिखा है, ठीक है, इन फोल्डिंग की वजह से सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाता है। ये देखिए ये फोल्डिंग्स, इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। और इन फोल्डिंग्स की वजह से सरफेस एरिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में वो ज्यादा हो जाता है। अच्छा, सरफेस ऑफ क्रिस्टी और इस फोल्डिंग्स जो थी उन पे कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं स्टॉक पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स। एक्चुअली में ये एटीपी सिंथेस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या मैंने बताया कि सरफेस ऑफ क्रिस्टी पर इनर मेम्ब्रेन, जो जितनी भी इनर मेम्ब्रेन है फोल्डिंग्स या इनको हम क्रिस्टी कहें, तो इनकी जो सरफेस पर मौजूद होते हैं कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये पूरी जगह होंगे लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली एक जगह बताया है, तो ये देखें, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पे ये कुछ क्रिस्टी यानी कि फोल्डिंग्स मौजूद है। अब इन फोल्डिंग्स की एक सरफेस को बताया, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये स्टॉक पार्टिकल्स है, ठीक है, स्टॉक पार्टिकल्स, ये देख रहे हैं, ये एटीपी सिंथेस, ये स्टॉक पार्टिकल्स है, इनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स, ठीक है। एटीपी सिंथेस एंजाइम्स भी असल में हम इसी को कहते हैं, स्टॉक पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स, इनको एटीपी सिंथेस एंजाइम्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अच्छा, एक और पॉइंट भी है, वो आगे है, एडिशनली आल्सो कंटेनिंग अदर कॉम्प्लेक्सेस which serves as electron carrier in electron transport chain। और उसी सरफेस ऑफ क्रिस्टी पर ही कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी मौजूद है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस, ये भी तो सरफेस पे मौजूद है ना, स्टॉक पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स भी मौजूद है, साथ साथ कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी मौजूद है। और ये कॉम्प्लेक्सेस जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। अब और यही हम चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे जब हम बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर जो ये क्रिस्टी है, ये जितने भी हैं, इसकी सरफेस पर स्टॉक पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि एक्चुअली में एटीपी सिंथेस एंजाइम्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होते हैं, यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्स भी मौजूद होते हैं जो कि ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली, अब और डीप में जाएंगे इनर मेम्ब्रेन, यानी कि अब हम इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड एनवायरनमेंट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन को। तो ये कुछ दे सकते हैं इनर मेम्ब्रेन के बारे में, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन में दो इंटरनल कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं, दो इंटरनल कंपार्टमेंट इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, दो इंटरनल कंपार्टमेंट।
उन दो इंटरनल कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट को हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और दूसरे को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है क्या? इट इज अ नैरो रीजन बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान का जो रीजन है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये देखें, ये है इनर मेम्ब्रेन, हमने डिस्कस की थी, ये इनर मेम्ब्रेन है और बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है। ये दरमियान की जो स्पेस है इसको हम कहते हैं, दरमियान की जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है क्या? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो रीजन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो रीजन है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या सिंपली मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, it is a jelly like material, it is a jelly like material that contains, और ये jelly like material होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स jelly like material होता है और इसमें मौजूद होते हैं स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, जितने भी राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो तकरीबन हर टाइप्स के यहाँ पे मौजूद होते हैं। राइबोसोम स्पेसिफिकली 70S यानी कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स पे भी हमने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, वो देख लीजिएगा। इंजाइम्स, अच्छा इंजाइम्स में भी हमने पूरे 5 पार्ट्स बनाए, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा इसको। तो इंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, राइबोसोम भी, आरएनए भी, डीएनए भी। तो इसका मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है जहां पर ये डीएनए वगैरह मौजूद है। लेकिन साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, उसके अंदर भी स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डीएनए भी मौजूद है, आरएनए भी मौजूद है, राइबोसोम भी, एंजाइम भी। तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ दिस कंपोनेंट इंडिकेट्स दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम। मतलब ये जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं ये तो ये बताना चाह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ही अलग जेनेटिक सिस्टम है। तो इसका मतलब इसको जब जब प्रोटीन की जरूरत पड़ी या फिर कुछ भी जरूरत पड़ा इन फ्यूचर, मेटाबॉलिक मशीनरी इसके पास तो अपनी है। तो फिर ये तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली हम इसको इसी वजह से ही कहते हैं। तो इसी वजह से हम इसको, इसी वजह से ही क्योंकि ये कंपोनेंट्स मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, क्योंकि इसके पास अपना जेनेटिक सिस्टम है। इट मीन्स दैट द प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कुछ प्रोटीन अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया को रिक्वायर्ड है टू कैरी आउट दी फंक्शंस, फंक्शन को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज बाय देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी, क्योंकि इसके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी है और इसी वजह से ये प्रोटीन जो है बना सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की साइड है। एंड व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट यूजेस ऑक्सीजन टू जनरेट एटीपी। ठीक है, द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट यूजेस ऑक्सीजन टू जनरेट एटीपी, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हम एटीपी को जनरेट करते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीजन। और किस तरीके से? बाय एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी। एटीपी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे? शुगर से या फैट से और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से। एंजाइम्स इन मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो एंजाइम्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कैटालाइज सम स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन लाइक क्रेब्स साइकिल। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स को कैटालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये बायो एनर्जेटिक्स में हम बड़े बड़े मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स जब सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये एटीपी जनरेशन का भी काम करते हैं। ठीक है,
और एक और चीज़ थी, वो ये थी, एक पॉइंट मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, द अदर प्रोटीन्स दैट फंक्शन इन एटीपी जनरेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर फाउंड इनटू इनर मेम्ब्रेन। मतलब हमने बात करी कि इनर मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि एटीपी जनरेशन का काम करते हैं। ठीक है, एटीपी जनरेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो ये देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से एटीपी जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से भी एटीपी जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद होते हैं कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस। तो ये एक छोटी सी नहीं, थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई। खैर, माइटोकॉन्ड्रिया का एक टॉपिक था और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल नोट्स मैंने प्रिपेयर किए। ठीक है, ये इसलिए किए हैं ताकि आप वीडियो लेक्चर भी ले लें, साथ साथ नोट डाउन भी कर लें वीडियो को पॉज करके। कितना आसान है, देखिए कितने आसान अंदाज में मैंने पढ़ा है। बुक खोल के अगर आप पढ़ते भी हैं, ठीक है, बुक खोल के लाजमी पढ़िएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक ना पढ़ें, बुक खोल के अगर आप पढ़ते भी हैं, ठीक है, तो आपको एक ही पैराग्राफ में सब चीज़ें बताई गई हैं। मैंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके पॉइंट्स को इस फॉर्म में लिखा कि आपको पढ़ने और समझने में भी मज़ा आए। देखो बीच में डायग्राम भी मैंने बुक से वो स्क्रीनशॉट लेके इस तरीके से, पूरी तरीके से आपकी आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, रेड कलर का बटन है, खैर अब तो वो वाइट कलर का हो गया। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।